लक्षणा, जहाँ तक तुम्हारे सवालों की बात की जाए तो शायद इसका समाधान वाकई किसी एक शास्त्र में मिल पाना संभव नहीं है, क्योंकि शास्त्र कोई साधन जुटाने का जरिया नहीं, वह ज्ञान का भंडार है जिसका अध्ययन कर कोई भी विद्यार्थी मनचाहे कृत्य कर सकता है। उन विद्याओं का उपयोग वह ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है और मनचाहा वर प्राप्त कर सकता है। इनमें लिखे अनेकों भाग ऐसे भी हैं जो अपने आप में सजीव जान पड़ते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे तुम मुझे स्पर्श कर और देख सकती हो, ठीक उसी तरह उन भागों का अध्ययन कर कुछ ऐसी ही अनुभूति होती। इसलिए शास्त्रों को जब भी हाथ में लिया जाए, पूर्ण पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए जाते हैं। ऐसा न करने वाला पाठक या तो बालक हो सकता है या ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाना उसके अतीत में हो सकता है, लेकिन नहीं दृढ़ निश्चय ही अति व्यस्त और सच्चे मन का प्राणी, जिसे शास्त्रों में हर समय पवित्र होने की दशा में माना जाता है, वह आवश्यकता अनुसार और कल्याण की भावना से कभी भी किसी शास्त्र को उठाकर शंका समाधान हेतु पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि उसका उद्देश्य कभी भी किसी का हित करना या खुद के हित के लिए नहीं होता। वह तो सिर्फ अपने याचक की मंशा पर शास्त्रों को हृदय से लगा यत्न पूर्ति हेतु उन्हें पढ़ता और सटीक शब्दों में विशेष भावार्थ के साथ लोक कल्याण हेतु याचक को समझाता है। उस समय उसके मन में तिलमात्र भी स्वयं सिद्धि का कोई उद्देश्य नहीं होता था, फिर भला कैसे वह दोषी हो सकता है। लक्षणा, इस प्रवृत्ति के मनुष्य को समय काल, शगुन, अपशगुन और सभी बाधाओं से भी मुक्त रखा गया है। इनके द्वारा किया हर कार्य बिना किसी समय परिधि के स्वीकार है। उसके लिए किसी भी तिथि, वार या ज्योतिष गणना की आवश्यकता नहीं होती। लक्षणा, मन से पवित्र व्यक्ति और ज्ञानी को तन की बनावट उसके वस्त्र या उसके दिखावटी व्यवहार से नहीं रखना चाहिए, वरन उसकी बातों के पीछे छिपे रहस्य, ज्ञान और संदेश को समझना ज्यादा हितकारी होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अकारण ही ना तो कोई निर्णय लेते हैं और ना व्यर्थ में किसी को कोई सलाह देते हैं। सरल शब्दों में यूं कह लो, बिना ईश्वरीय शक्ति के आदेश के ये किसी से भी नहीं मिलते और ना ही कुछ कहते हैं, सिर्फ अपने आप में डूबे रहते हैं। मन और आत्मा को उस ईश्वरीय शक्ति के आदेश पर अथाह सागर की गहराइयों की तरह उत्तम आनंद में डूबे रहते। अच्छा लक्षणा, तुमने तो ओशियानोग्राफर के बारे में सुना ही होगा। तुम्हें अपने ख्यालों की ठीक उनकी तरह सोचना और समझना होगा, अध्ययन करना होगा इससे संबंधित तथ्यों को जानने के लिए। ओशियानोग्राफर, ये कौन? दादाजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ यही तो एक बात है। आज की नौजवान पीढ़ी सिर्फ एक वेग में चलती है, कुछ हटकर सोचने के लिए उनके पास ना तो साधन है और ना ही समय। ये वास्तव में समुद्र विज्ञान का अध्ययन करने का एक विज्ञान है। इसमें समुद्रों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत समुद्र, तटीय क्षेत्र, नदीमुख, एस्टुरिया, तटीय जल, शील्ड्स और ओशन बैग, समुद्रीय जीव, समुद्र की धाराएं, तरंगे और भूभौतिकी, तरल गतिकी एवं अन्य विषयों का समावेशित रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जियोलॉजी, भौतिकी और अन्य सब की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में काम करने वाले को ही ओशियानोग्राफर कहते हैं। ओशियानोग्राफर कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासाओं का समंदर है, क्योंकि इस विशाल महासागर में अनेकों रहस्य छिपे हैं, जिसे मनुष्य जानने के लिए अनेकों गोते लगाता रहता है और सचमुच हर बार कुछ न कुछ नया उसके हाथ लगता है। वह बारीकी से अपनी जांच को परखता है और कोशिश करता है कि क्या तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और जलवायु पर उसके इस खोज का कोई असर पड़ेगा, या वास्तव में खोज आधारित क्षेत्र है। इसलिए इसमें काम करने वाले लोगों को समुद्र के आसपास के इलाकों में एक लंबा समय गुजारना पड़ता है, और इस दौरान कई बार ऐसी रहस्यमयी वस्तुओं और सजीवित चीजों का भी सामना इन लोगों से हो जाता है, जिसे ये लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि समुद्र के संपर्क में रहते रहते एक लंबे समय के दौरान इनका व्यवहार भी ठीक समुद्र की तरह हो जाता है। एक गहरी सोच और विशाल हृदय, जिसे यदि टटोलकर देखा जाए तो ना जाने क्या क्या निकलकर बाहर आएगा। अब निर्भर करता है पात्र की भावना पर। यदि सात्विक हुआ तो अमृत की तरह उससे अमृत तुल्य जानकारी मिलेगी, और यदि तामसिक या और अव्यवहारिक व्यक्तित्व हुआ तो वह कुटविश को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी ओशियानोग्राफर से मजाक करने या उसकी परीक्षा लेने की साथ मनाही है, खासकर सीनियर वैज्ञानिकों से, क्योंकि अक्सर उनके चेहरे पर स्थिरता के भाव होते हैं और वे बहुत कम किसी से बात करने का मन रखते हैं। इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इनके पास कई चमत्कारिक शक्तियों के भी होने की संभावना हो सकती है। विकासशील देशों में ओशियानोग्राफर को काफी महत्व दिया जाता है। आजकल तो इसे अलग अलग संकाय विषयों में भी बांटने की शुरुआत हो चुकी है, जिनमें अब तक केमिकल ओशियानोग्राफर, जियोलॉजिकल ओशियानोग्राफर, फिजिकल ओशियानोग्राफर, मरीन बायोलॉजी मुख्य रूप से देखे गए हैं। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही गहराइयों में ले गया। मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारे सवालों के जवाब इतना कुछ पढ़ने के बाद मिले यह जरूरी नहीं है।
तुम्हें मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि शंख मात्र एक सागर में बसने वाला जलचर बनाया हुआ एक ढांचा नहीं, वह एक ऐसा सूक्ष्म रास्ता है जो एक वायु की छोटी तरंग को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित करने में सक्षम होता है। इसलिए शंख मात्र एक वस्तु नहीं अपितु एक साधन है, जिसे धारण करने वाला साधक पूर्ण श्रद्धा से मन से स्वीकार कर बजाएगा तो उसमें अनेकों सुषुप्त द्वारों को खोलने की शक्ति स्वयं ही आ जाएगी। फिर शास्त्रों में तो शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी कहा गया है, इसलिए मंगल कार्यों के समय शंख ध्वनि को अपनी आराधना देवलोक तक पहुंचाने हेतु उपयोग किया जाता है। लक्षणा, जहां तक मैं तुम्हारे सवाल के बारे में विचार करूं, क्या कभी तुमने ध्यान दिया कि शंख 3 प्रकार के होते हैं? वामावृत्ति शंख, दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख। अपने आकार के आधार पर पहला ऐसा शंख वामावृत्ति शंख जो उल्टे हाथ की तरफ खुलते हैं, दूसरा दक्षिणावृत्ति शंख जो सीधे हाथ की तरफ खुलते हैं। इन दोनों पर गौर करोगे तो वामावृत्ति शंख आसानी से बाजार में मिल जाते, लेकिन दक्षिणावृत्ति शंख का मिलना मुश्किल है। क्या तुम्हें पता है कि वामावृत्ति शंख को शास्त्र में विष्णु का स्वरूप माना जाता है, वही दक्षिणावृत्ति शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दक्षिणावृत्ति शंख को विधि विधान के साथ लाल कपड़ों में लपेटकर अलग अलग स्थान पर रखने पर अनेक परेशानियों का हल वास्तुशास्त्र में बताया गया है। दक्षिणावृत्ति शंख का सरल उपयोग लोग इसे तिजोरी में रखकर करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। वैसे भी घर में शंख का रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शंख का स्पर्श पाकर सामान्य जल गंगाजल हो जाता है। आरती के दौरान शंख में जल भरकर जब भक्तों पर छिड़का जाता तो वह शक्ति से परिपूर्ण होता है, जिसके स्पर्श मात्र से व्यक्ति प्रफुल्लित हो उठता है, क्योंकि शंख में भरकर छिड़का जल सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। यहाँ तक कि यह कहा गया है कि यदि कोई भक्त शंख में जल भरकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए भगवान को स्नान कराए तो उसके पापों का नाश होता है। शंख साधक को उनकी स्थित मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होता है। पूजा में जहाँ इसकी ध्वनि श्रद्धा और आस्था का भाव जगाती है, वही युद्ध भूमि में जोश पैदा करती है। रणभूमि में पहली बार शंख का उपयोग देव-असुर संग्राम में किया गया था। विभिन्न देवी देवताओं के हाथों में अलग अलग प्रकार के शंख को देखे जा सकते हैं और सबके गुण अलग अलग होते हैं। पांचजन्य शंख के विषय में तो तुमने सुना ही होगा। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान मानी जाती है। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्न, जिनमें हलाहल विष जैसे भगवान शिव ने धारण किया, के पश्चात कामधेनु गाय, उच्चैक, श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष और अंत में अमृत प्रदान हुआ। इस प्रकार पांचजन्य शंख को समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में भी गिना जाता है। पांचजन्य शंख को छठवां रत्न माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के गुरु पुत्र पुनर्दत्त को दैत्य उठाकर ले गया, तब गुरु आज्ञा से वे उसे लेने दैव्य नगरी गए थे, जहां दैव्य शंख के भीतर सोया हुआ था, जिसे मारकर उन्होंने शंख को अपने पास रखा है। और जब उन्हें पता चला कि गुरुपुत्र तो यमपुरी चला गया है, तब वे यमपुरी पहुंचे, लेकिन प्रकृति के नियम अनुसार यमदूतों ने उन्हें अंदर जाने देने से इनकार कर दिया। तब उसी शंख से उन्होंने शंखनाद किया और सारा यमलोक हिलने लगा, जिससे घबराकर स्वयं यमराज ने आकर गुरुपुत्र की आत्मा को लौटा दिया और श्री कृष्ण और बलराम ने लौटकर उस पांचजन्य शंख और गुरुपुत्र को अपने गुरु को सौंप दिया। तब गुरु ने उन्हें वह शंख लौटाते हुए कहा कि हे कृष्ण, ये शंख तुम्हारे लिए है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने शंखनाद पर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। इस प्रकार इतने सारे प्रसंग को सुनाने का आश्रय यह है कि शंख से वाकई किसी भी अदृश्य द्वार को खुलने की आज्ञा दी जाती है, यदि उसे मंत्र शक्ति से बंद करके रखा गया है। इतना सब कुछ सुन लक्षणा समझ चुकी थी कि शंख की ध्वनि को, लेकिन फिर भी उसे ना जाने क्यों उत्तर में आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि इतने विशाल ज्ञान संग्रह में अपने उत्तर को ढूंढ पाना उसे ना जाने क्यों थोड़ा असहज सा लग रहा था, क्योंकि उसके मन में अनेकों प्रश्नों का बवंडर चल रहा था और वह सिर्फ किसी एक विषय पर चर्चा करने के लिए मन में नहीं थे। इसलिए वो ठीक है दादाजी, अति उत्तम कहकर वापस लौट आए, लेकिन उसका मन अभी भी अनेक संभावनाओं और असंभावनाओं की ओर गोते लगा रहा था। वह गहरी सोच में डूबी हुई अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ विचार कर रही थी और साथ ही साथ मंद हवाओं के झोंके और बादलों द्वारा चंद्रमा के ढके जाने और पुनः चंद्रमा के निकल आने के मनोरम दृश्य को देख वह प्रफुल्लित हो मन को शांत करने का प्रयास कर रही थी, जो कि लगभग असंभव सा था। अचानक उसे चंद्र दृष्टि एक हलचल सी नजर आए और देखते ही देखते वायुगति तेज होने लगी। उसके पहले कि वह कुछ और सोच पाती, उसके समक्ष अर्थकाया जो लगभग ओझल सी थी आकर प्रकट हो गई, जिसे देखकर लक्षणा घबराकर खड़ी होने लगी, लेकिन तभी किसी आवाज ने उसे रुकने को विवश कर दिया।
उसने पलटकर देखा और उसे अपने समीप कदम की उपस्थिति का अचानक भान हुआ। कदम कहने लगा, घबराओ मत लक्षणा, ये प्रतिरूप है वायुदेव का। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन तुम्हारे ही कारण प्रकृति के 5 प्रतिरूपों को नागकुंड की अवहेलना के श्राप से मुक्ति मिली थी, और इन प्रतिरूपों ने तुम्हें वचन दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर यह स्वयं उपस्थित होकर तुम्हारी सहायता करेंगे। लक्षणा, इनका अभिवादन कर इनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन। लक्षणा ने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थिति का कारण जानना चाहा, जिस पर उत्तम व्यवहार से संतुष्टि पाकर वह प्रतिरूप कहने लगा, लक्षणा, तुम्हें सर्वप्रथम अपनी शक्ति पर काबू पाना होगा, क्योंकि तुम्हारा मन आवश्यकता से ज्यादा विचलित है, और एक विचलित मन से किसी भी लक्ष्य को साध पाना लगभग असंभव सा है। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी में हलचल होने पर उसे दर्पण की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले स्थिर जल की तरह मन की स्थिति को मनाओ, तब कहीं तुम्हें सही दिशा का भार होगा। पूरे विश्व में सवाल लेकर भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम खुद सर्व समर्थ हो अपने सवालों के जवाब ढूंढने में। हमारी पंच शक्तियों ने मिलकर ये तय किया कि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक विशेष दिशा निर्देश के तौर पर एक यंत्र प्रदान किया जाए, ताकि तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ को आगे कर लक्षणा को कहा, लक्षणा, इसे ग्रहण करो। और इतना कहते ही लक्षणा के हाथों में एक घड़ीनुमा आकृति का यंत्र, जो लगभग कंपास से मिलता जुलता था, दिखाई देने लगा। बस अंतर इतना था, वह पूर्ण रूप से जैविक नजर आ रहा था। जैसे ही लक्षणा ने उस कंपास में झांक कर देखा, उन्हें एक विशेष स्थान नजर आने लगा। तब उन्होंने कहा, ये शंख प्रदेश का एक स्थान है। शंख प्रदेश अर्थात भारत का उड़ीसा राज्य। यहीं पर तुम्हें उस चमत्कारिक शंख के बारे में जानकारी होगी, जिसकी तुम्हें तलाश से फिर आवश्यकता पड़ने पर मुलाकात होगी। कहते हुए वे अंतर्ध्यान हो गए। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।